हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखिए जैसे अगर आपके पास है ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर एन के, और आई एन क्या आपका एक यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब आई एन मतलब क्या हो जाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो भी उसका ऑर्डर क्या होगा आपका एन ऑर्डर होगा, ठीक है। तब जाके देखिए प्रॉपर्टी आपका क्या क्या है कि फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी ये है कि किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर वो एडजॉइंट ए और फिर उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों बात बराबर होगा, और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ए का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा आपका एक कम्यूटेटिव ऑर्डर को, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए, उसी तरह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन या एडजॉइंट ए का उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और या तो इन दोनों का वैल्यू अगर आप लिखना और भी अलग तरीके से चाहिएगा तो क्या हो जाएगा उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू क्या हो जाएगा आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए आपका एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इक्वल किसके हो, इसके इक्वल किसके होगा, एडजॉइंट ए और फिर उसका ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हो, ठीक है, और फिर उस मैट्रिक्स का आप क्या करिए एडजॉइंट निकाल लीजिए, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ये रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड आपका क्या होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी फिर आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिर फोर्थ आपका हो जाएगा क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मतलब लेमडा, यहाँ पे आपका स्केलर हुआ, यहाँ पे आप लेमडा क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जीरो नहीं दीजिएगा, ठीक है। जीरो अगर दे दिए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए, रियल नंबर जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा आपका, वो मतलब पूरा जीरो कर देगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेमडा जहाँ पे आपका एक स्केलर होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका कि लेमडा का पावर क्या हो जाएगा n-1, जहाँ पे n आपका रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा तो 2 में से बन जाएगा, 3/3 होगा तो 3 में से बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेगा तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में क्या हो जाएगा n-1, n मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए यही अगर आपके पास दो बार आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया तो 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ जो आपका पावर यहाँ पे दिख रहा है क्या होगा 2 होगा। यहाँ देखिए एक ही बार आया है इसलिए यहाँ पे n-1 का पावर 1 है, यहाँ 2 टाइम्स आ गया तो 2 हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एडजॉइंट जो होगा वो रिपीटेड होगा m टाइम्स, ठीक है, ऐसा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ऐसे करके आएगा आपका। तो आप कैसे लिखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका फिर क्या हो जाएगा आपका n-1, ठीक है, n-1, और ये m टाइम्स रिपीटेड है तो m टाइम्स रिपीटेड के लिए क्या हो जाएगा आपका पावर m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दें एडजॉइंट m टाइम्स क्या होगा रिपीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का और उसमें से क्या उसका पावर क्या हो जाएगा आपका n-2, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ। चलिए नेक्स्ट आपका है एडजॉइंट किसी जीरो मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट अगर जीरो मैट्रिक्स का निकालेगा तो आपका क्या होगा जीरो हो जाएगा। एडजॉइंट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निकालेगा तो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट अगर आप किसी मैट्रिक्स का पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आप पार्टिकुलरली एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का निकाल लीजिए और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका जो पावर होगा वही उसका आंसर, मतलब जो पावर होगा वो पावर यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। पावर आपका बिलोंग करना चाहिए क्या चीज़, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या, इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आपका एडजॉइंट भी क्या होगा आपका एक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट होगा उस मैट्रिक्स का, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब n क्या होगा, इवन होगा। n इवन का मतलब क्या हो सकता है आपका 2/2, 4/4, ठीक है, यही सब आप लोग ध्यान रखिएगा। इवन का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2/2, 4/4, ये सब हो गया। और अगर आपका n ऑड है, ऑर्डर अगर ऑड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब ऑड का मतलब 3/3 हो गया, 5/5 हो गया, तो ये सब अगर ऑड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप 14 में, इफ़ ए इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ए इज ऑल्सो सिंगुलर। देखिए अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताए थे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक्सपेंशन मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ए जो होगा वो भी आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो होगा उस मैट्रिक्स का 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ए भी जो होगा वो क्या होगा आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो आपका एडजॉइंट ए भी जो होगा वो क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही देता है। ठीक है, कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ बी इज एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट है ए का, विच इज n/n ऑर्डर का है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस के टाइम्स ऑफ आई एन। के का मतलब यहाँ पे फिर स्केलर हो जाएगा। ठीक है, स्केलर मतलब कोई भी रियल में हो सकता है, बट 0 मत दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी प्लस के टाइम्स ऑफ आई एन का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के, और ये जो हो जाएगा आपका पावर इसका n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ प्रॉपर्टी जो है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, जैसे 4th हुआ, 5th हुआ, 8 हुआ और 17 हुआ, इस सबको जिसमें टिक लगा हुआ है, ठीक है, रेड कलर से देख लीजिएगा, उस सबको हम अभी प्रूव करके बता रहे हैं, और सब तो नॉर्मल ही है। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि आपको हम बताए थे कि जो टिक लगा हुआ सबको पहले प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और जो है वो सब नॉर्मल ही है, वो आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं। देखिए, और जो नहीं प्रूफ होगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी प्रूव कर दूंगा। चलिए यहाँ पे जैसे आप लोग के पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था कि एडजॉइंट मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि n ऑर्डर का था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट के ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ a। तो लेमडा टाइम्स ऑफ a, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे a बाई लेमडा a। ठीक है, हम a को रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा a से, तो जहाँ भी a है वहाँ पे आप लेमडा a यूज़ कर लीजिए, क्या हो जाएगा एडजॉइंट a, और फिर यहाँ पे a की प्लेस आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लेमडा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी लेमडा a, और ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ पे ये लेमडा a ही रहा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट a लेमडा a, और फिर देखिए तो यहाँ पे जब अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है तो आपको याद होगा कि अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो ये लेमडा का पावर n होता है, और फिर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, और फिर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, नहीं कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए आप यहाँ पे ये जो लैम्डा आपका दिख रहा है, लैम्डा को नीचे ले जा सकते हैं, तो क्या बचेगा ए टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ए टाइम्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट इंटू लैम्डा ए इक्वल टू, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा का पावर n बाई क्या हो जाएगा लैम्डा। और फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ अगर डिटर्मिनेंट ए और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये है तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ये देखिए तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लैम्डा का पावर n-1, और ये आपके पास रहेगा एडजॉइंट ए। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम क्या किए, फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ देखिए आपका क्या है, एडजॉइंट ए और फिर ये रहा डिटर्मिनेंट ए का पावर क्या आपका n-1 है, ठीक है। यहाँ भी आई थिंक वही आपको लिखना पड़ेगा, देख लीजिए। प्रूफ में आप जनरली क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सिंस क्या हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इक्वल टू आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए दोनों तरफ आप लोग क्या कर लिए डिटर्मिनेंट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ जो आपके पास है वो क्या है डिटर्मिनेंट में है, ठीक है, तो दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लीजिए। ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट दो तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, फिर ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए, और ये आपका क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या डिटर्मिनेंट ए और फिर क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा सब सेपरेट हो जाएगा इस तरह करके, इक्वल टू देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए और फिर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ देखिए ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपका ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर उस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चाहे कोई भी ऑर्डर है हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 होता है। आप लोग को मैं पीछे बताया भी था, इसने यहाँ पे 1 रख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप एडजॉइंट ए नॉर्मली निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो ये जो आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो इसको आप सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आपका क्या दे देगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 दे देगा। तो इस तरह से ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं 8th प्रॉपर्टी पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 8th प्रॉपर्टी क्या है, क्या है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और इसका पावर ऐसा कुछ रहा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इसको कैसे प्रूव करेगा, आप लिख सकते हैं क्या वही चीज़, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर एडजॉइंट ए आपका क्या देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स
यही रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, नाउ रिप्लेस, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, ठीक है। ये कहाँ से आइडिया आया, क्योंकि यहाँ देखिए तो एडजॉइंट के बाद एडजॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ एडजॉइंट है तो हम ए को क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे एडजॉइंट ए से। जहाँ भी आप ए होगा वहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, एडजॉइंट ए लगा दीजिए। तो ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे रहा एडजॉइंट, और फिर यहाँ पे लिख देंगे ए के प्लेस पे एडजॉइंट ए लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ए, ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, ये तो रहा आपका एडजॉइंट ए रहा, ये भी आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए रहा। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, देखिए अभी जस्ट प्रॉपर्टी 5 था, क्या इसको लिख सकते हैं आप लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या करिए, ऑन मल्टीप्लाइंग ए, अब दोनों तरफ क्या कर लिए आप लोग, क्या करिए ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब आप ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आपका ए होगा, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए, फिर क्या होगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और इक्वल टू हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का, ठीक है। अब देखिए तो ये पार्ट ए ऑफ एडजॉइंट ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देता है आपका, इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी आप यूज कर लीजिए डिटर्मिनेंट ए, और ये आपका हो जाएगा in, ठीक है। फिर उसके बाद ये पार्ट तो आपका एज इट इज रह जाएगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसे ही रह गया। और फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ए है, और ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 इंटू in, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए कुछ आई थिंक कैंसिल आउट होने वाला है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स n का, ये n/n का कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ से थोड़ा हो सकता है नीचे नहीं दिखे, ये लास्ट स्टेप है, इसको क्या करिए डिटर्मिनेंट ए को नीचे आप ला सकते हैं, नीचे लाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर पहले से n-1 है, और यहाँ नीचे हो गया डिटर्मिनेंट ए हो गया। थोड़ा नीचे नहीं दिखे तो आप लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए का पावर क्या हो जाएगा n-2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। लास्ट देखिए आप लोग 17, देखिए 17 में क्या बोल रहा, 17 में बोल रहा है बी इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आप क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग ए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा आपका ए बी, और ये आपका हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए, इसी को आप लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो जाएगा आपका
डिटर्मिनेंट ए इंटू हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स n बाय n का, ठीक है। चलिए अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए क्या है आपका ए बी प्लस के टाइम्स ऑफ आई एन, ऐसा कुछ है। चलिए इसको आप रखिए यहाँ पे, ए बी की प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए प्लस के आपका वही रहेगा स्केलर है और आई एन रहेगा, ठीक। तो अब देखिए ए ऑफ एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के टाइम्स ऑफ आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन बाय एन का। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, आई एन कॉमन ले सकते हैं ना, आई एन कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा आपका डिटर्मिनेंट ए प्लस के, यही बचेगा, ठीक है, यही बचेगा आपके पास। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन और फिर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए प्लस के, ऐसा कुछ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका 1 होता है, और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ जो भी आपके पास है डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस के है, तो ये आपका नॉर्मली क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए प्लस, अगर ऑर्डर n है तो इसका पावर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। और लास्टली आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे हो रहा है देख लीजिएगा आप लोग, इसे आगे ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए प्लस कांस्टेंट या स्केलर के का पावर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इसका ऑर्डर रहेगा वही इसका पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, कल मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें कि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।